Principle of a generator. There are two concentric conducting spherical cells, and charges given to them is Q and Q as shown. The radii are also given. We have to find potential difference between these two first. Potential of the inner shell will be KQ by a smaller. सर ये सर अभी देखिए मैं यहाँ बोर्ड पे बता रहा हूँ, अगर आपका मिस्टेक है तो यहाँ सुधार सकते हैं। इनर शेल का, ये शेल ए बोल रहे हैं और इसको शेल बी बोल रहे हैं। इनर शेल का पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू दिस चार्ज के क्यू बाई आर, इसके सरफेस का पोटेंशियल। कैपिटल क्यू की वजह से हो जाएगा के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल। This is potential of the surface of inner shell. Potential of the outer shell. Outer shell के surface के लिए दोनों चार्ज सेंटर पे चला जाएगा, तो के क्यू प्लस क्यू बाई आर, दोनों सरफेस का पोटेंशियल आ गया। दोनों में देखिए के क्यू बाई आर राइट साइड वाला कॉमन है, जब डिफरेंस लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। Therefore potential difference between them डेल्टा V इक्वल्स, इस इक्वेशन को देखा जाए तो इनर शेल का पोटेंशियल ज्यादा है आउटर शेल से। रीजन इज यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल आर है, तो पोटेंशियल ऑफ इनर शेल माइनस पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर। देख लीजिए के क्यू बाई कैपिटल आर तो कैंसिल ही हो गया, के क्यू कॉमन तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर। देयरफॉर वी ए माइनस वी बी, potential of inner shell minus potential of outer shell is KQ 1 by R minus 1 by R. इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आउटर सेल के चार्ज से कोई मतलब नहीं, वट एवर बी द आउटर चार्ज। इसका मीनिंग ये हुआ कि अंदर वाले सेल का पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट भी है या 1 वोल्ट भी है और बाहर वाला 1 लाख वोल्ट है, तो भी इस 1 लाख वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में कोई रोल नहीं। यहाँ पे कितना चार्ज है वो डिसाइड करेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। बाहर में आप इतना चार्ज डाल दे रहे हैं कि स्पार्क हो रहा है, हैवी स्पार्क हो रहा है, उससे भी कोई मतलब नहीं। बाहर का पोटेंशियल अगर हम लोग 1 लाख वोल्ट भी कर दें तो भी पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इनर शेल। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑन इनर शेल, यानी इनर शेल का कितना पोटेंशियल है वही पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करेगा। इनर शेल के ऊपर कितना चार्ज है वही डिसाइड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है जनरेटर्स में। हम लोग करते क्या है कि इनर शेल को चार्ज देते हैं, आउटर शेल को चार्ज नहीं देते। और अब इसी में समझिए शेल में, जनरेटर में क्या अरेंजमेंट किया जाता है, अगर यहाँ पे एक स्विच लगा दें हम लोग, this is switch S. If switch S is now closed, अगर स्विच को बंद कर दें तो, if switch S is now closed, तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस शुड बिकम 0। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने निकाला है, इसका मतलब है के क्यू इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर शुड बिकम 0। ये रेडियस वाला टर्म तो 0 हो नहीं सकता, इसका 0 होने का मतलब है कि r इज इक्वल टू r, विच इज नेवर पॉसिबल। ओनली पॉसिबिलिटी इज q शुड बिकम 0, यानी ये चार्ज यहाँ नहीं रहेगा, सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। यानी स्थिति क्या बनेगी देखिए, जैसे ही इसको कनेक्ट किया गया तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज विल अपीयर ऑन आउटर सरफेस, सारा का सारा चार्ज बाहर चला गया,
इनर शेल पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, Q विल बिकम 0, सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला गया। शेल ए मतलब इनर शेल, शेल ए का न्यू पोटेंशियल कितना होगा आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? दिस इज शेल ए, दिस इज शेल बी। देखिए आप सभी लोग, इन दोनों शेल के ऊपर कितना चार्ज है दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ओनली गिवन डेटा इज इनिशियल पोटेंशियल्स ऑफ द टू सेल्स आर गिवन, V एंड VB। तो इस पे चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस पे चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है दोनों पे चार्ज हो। पॉसिबिलिटी दोनों में से किसी एक सेल पे चार्ज हो सकता है या दोनों ही सेल पे चार्ज हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो जब इस स्विच को बंद कर दिया जाएगा तो ये तो श्योर है कि अंदर वाले चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जो चार्ज होगा आउटर सेल के चार्ज में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आउटर सेल का सरफेस 0 पोटेंशियल पे चला जाएगा। उसके वजह से ग्राउंड से या तो चार्ज इसके ऊपर आएगा या इससे ग्राउंड में जाएगा। इनर सेल के चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ा। तो पिछला जो डेरिवेशन था प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, उसमें यही कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि जब तक इनर सेल का चार्ज हम लोग चेंज नहीं करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है। तो वी नो हियर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स will remain constant, no change। तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB। स्विच को बंद कर देने पे इनर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आप मान लीजिए VA डैश और आउटर सेल का पोटेंशियल मान लीजिए आप VB डैश। इनर सेल का पोटेंशियल हो गया VA डैश एंड आउटर सेल का हो गया VB डैश। हमें मालूम है कि स्विच बंद कर दिया तो आउटर सेल ग्राउंडिंग हो गया, यानी इसका पोटेंशियल 0 हो गया, तो VB डैश इज 0। Therefore, VA dash is equal to VA minus VB। यही आंसर हो गया, आउटर सेल का पोटेंशियल 0 हो गया। Right now, charge given to the inner cell is minus 2Q and outer cell plus Q। Switch S is open। Now, if switch S is closed, तो हर एक सरफेस पे कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा आपको डिसाइड करना। There is a slight change। We have 3 चार्जेस, सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा है प्लस Q, इनर सेल पे माइनस 2Q एंड आउटर सेल पे प्लस Q। नाउ फाइंड चार्जेस ऑन ईच ऑफ द 4 सरफेस। सेंटर पे चार्ज नहीं डालेंगे तो इनर सेल के इनर सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा, लेकिन अभी चार्ज आ जाएगा। अभी चारों सरफेस पे कुछ ना कुछ चार्ज। सॉल्व कैसे होगा देखिए। देखिए सेंटर पे प्लस Q चार्ज, सेंटर पे प्लस Q चार्ज, तो ये श्योर है कि इनर सेल के इनर सरफेस पे यहाँ 100% इंडक्शन होगा और इसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाएगा माइनस Q। ये तो श्योर है, लॉजिक सेम है। इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए इस चार्ज के बराबर चार्ज यहाँ अपोजिट नेचर का अपीयर होगा। इस सरफेस के ऊपर इसके ऊपर अर्थिंग की गई है, स्विच बंद कर दिया गया। तो स्विच बंद करने से भी यहाँ प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q आना ही आना है, तभी इसके अंदर का फील्ड 0 होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब बाहर में जो ये माइनस 2Q चार्ज था उससे माइनस Q तो अंदर आ गया, बाहर बचा माइनस Q। अब माइनस Q यहाँ अर्थिंग भी किया हुआ है तो ये चार्ज बदलने का चांस है। यहाँ जो माइनस Q बचा है इस माइनस 2Q में से माइनस Q अंदर आ गया, तो यहाँ बाहर में कितना बचेगा वो हम लोग को मालूम नहीं, उसको मान लिया जाए कैपिटल Q। ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कितना होगा वी डोंट नो। अगर यहाँ हमने Q मान लिया तो ये श्योर है इसका जस्ट उल्टा इसके अंदर आएगा, तभी इसके अंदर का फील्ड 0 होगा। बाहर वाले सरफेस पे टोटल चार्ज था प्लस Q, उसमें से माइनस Q यहाँ आ गया तो बाहर कितना बचा Q प्लस Q। अब ये हो सकता था कि यहाँ माइनस Q ना माने Q1 मान लें,
अंत में आ जाता कि Q1 इक्वल्स माइनस ऑफ दिस Q। तो दिस इज वेरी लॉजिकल एजम्पशन, इतना इतना एज्यूम कर लें एंड देन डिसाइड, यानी कैपिटल Q सिर्फ अननोन है हमारे पास। इसका फायदा ये है, ये आसानी से पता चल गया कि यहाँ जितना चार्ज है यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट होगा। बाहर का चार्ज बदलने का चांस है तो हमने कैपिटल Q मान लिया, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ होगा। बाहर वाले शेल पे कहीं से चार्ज आ या जा नहीं सकता है, इन दोनों को जोड़ने पे फिर इतना ही आ जाना चाहिए, आ रहा है। तो इसका बेनिफिट है कि कैपिटल Q इज द ओनली अननोन, इनर शेल इज अर्थ, सो ड्यू टू ऑल द चार्जेस 1 2 3 4 5, पांचों चार्ज का जो पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे, उसका समेशन हम लोग 0 करेंगे। तो K कॉमन आ गया, ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ का पोटेंशियल KQ बाई R, ड्यू टू दिस माइनस Q यहाँ का पोटेंशियल माइनस माइनस KQ बाई R, डायरेक्ट लिख देते हैं चलिए, ड्यू टू चार्ज ऑन द सेंटर, चार्ज एट द सेंटर, इतना हो गया पोटेंशियल, ड्यू टू दिस टू चार्जेस, दोनों का एक साथ लिख देते हैं, ये Q है ये माइनस Q है, Q माइनस Q अपॉन R, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस इंटायर, दोनों का सम करेंगे तो प्लस Q आ जाएगा, तो KQ बाई कैपिटल R। इन सब पे ध्यान दीजिए, ये दोनों में स्मॉल r है, यहाँ कैपिटल R है, दिस इज इक्वल टू 0। इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, KQ बाई R, दिस टर्म इज कैंसिल, K भी हट गया, अब आ रहा है Q बाई R प्लस Q बाई R इक्वल 0, देयरफॉर कैपिटल Q इक्वल्स आ गया माइनस स्मॉल Q इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल। तो कैपिटल Q की वैल्यू आ गई, तो यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, सारा पता चल गया। नाउ यू कैन इजीली जस्ट इनिशियली चार्ज इज अवेलेबल टू शेल B ओनली, और दोनों स्विच को एक साथ बंद कर दिया गया। नाउ इवैल्यूएट पोटेंशियल ऑफ शेल B आफ्टर क्लोजिंग द स्विचेस। देखिए यहाँ मेथड, यू ट्राई टू फॉलो मेथड, कि क्या बेसिक चीज यहाँ पे है, वो मेथड पकड़ना है। देखिए सर जैसे सोचा वैसे बताएं सर। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो क्या। ठीक। देखिए सभी लोग, दोनों दोनों चीज मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में जैसे दिया है दोनों बंद कर रहे हैं। राइट नाउ विदाउट क्लोजिंग द स्विचेस, इनिशियल दिस आई एम डिस्कसिंग जस्ट फॉर योर नॉलेज। देखिए इनिशियल पोटेंशियल ऑफ शेल बी, क्वेश्चन में पूछा नहीं और ना इसकी जरूरत है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, K Q naught by B, this is the potential of shell B initially। अब अगर क्वेश्चन में ये स्विच नहीं होता, सिर्फ यही होता कि इसको बंद कर दिया गया, नाउ फाइनल पोटेंशियल ऑफ शेल बी बताइए, तो इसको बंद करने के बाद इसके सरफेस के ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा, यहाँ चार्ज लेते, यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट लेते हैं, और इस सरफेस पे Q नॉट है उसके हिसाब से यहाँ चार्ज डिसाइड करते हैं, यहाँ उसका अपोजिट और यहाँ, और उसके बाद पोटेंशियल ऑफ शेल ए लिख के 0 कर देते, जो अननोन रहता वो अपने आप आ जाता। तो अब तो दोनों को बंद कर दिया गया, तो चलिए दोनों को बंद कर देते हैं। नाउ क्लोजिंग बोथ द स्विचेस, तो क्या लॉजिकल एजम्पशन होना चाहिए, देखिए इसके अंदर में कहीं चार्ज नहीं है, तो इनर शेल पे तो कोई चार्ज आने वाला नहीं है, शेल के अंदर कोई चार्ज आने वाला नहीं है, बाहर आ जाएगा। बंद कर दिए तो यहाँ पे कुछ चार्ज आने की संभावना है जो हमें नहीं मालूम है। लेट अस अज्यूम Q, कितना होगा इसके सरफेस पे चार्ज हमें नहीं मालूम है, हमने Q मान लिया। अगर यहाँ Q मान लिया तो इसके इनर सरफेस पे माइनस Q हो जाएगा, और ये सरफेस कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है, टोटल चार्ज Q नॉट ही रहना चाहिए। तो यहाँ माइनस Q अगर आ गया तो बाहर में Q प्लस Q नॉट हो जाएगा, सो दैट कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो Q नॉट आ जाना चाहिए। अब यहाँ Q प्लस Q नॉट ले लिया तो यहाँ जस्ट उसका अपोजिट Q प्लस Q नॉट का जस्ट अपोजिट,
इसका जस्ट अपोजिट यहाँ, जितना यहाँ रहता है जस्ट अपोजिट यहाँ, तभी तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कितना हो गया? अब आउटर शेल ये भी अर्थिंग किया हुआ है, इस पे कितना चार्ज रहेगा वो भी नहीं मालूम है, तो इसको कैपिटल क्यू मान लीजिए, यानी 2 अननोन माना हम लोगों ने। यहाँ का चार्ज कितना होगा पता नहीं, तो स्मॉल क्यू मान लिया। यहाँ आउटर पे कितना चार्ज रहेगा वो मालूम नहीं, तो कैपिटल क्यू मान लिया। पहले ये न्यूट्रल था, इनर शेल और आउटर शेल पहले न्यूट्रल था, अब ये दोनों सरफेस चार्ज हो गए। अगर सिर्फ इनर शेल ही बंद रहता तो आउटर शेल पे दोनों चार्ज का सम 0 होता, अभी 0 नहीं होगा। तो अब 2 अननोन हो गया है, अब 2 जगह अर्थिंग किया हुआ है। द पोटेंशियल ऑफ शेल VA एंड पोटेंशियल ऑफ शेल C दोनों 0 रहेगा। इनर मोस्ट A एंड आउटर मोस्ट C दोनों का पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो पहले आप लोग को ये समझना है कि V एंड VC 0 क्यों हो गया, 2 अननोन है। आफ्टर डूइंग दिस VA 0 VC 0 पोटेंशियल ऑफ शेल B चाहिए ड्यू टू ऑल द शेल्स। अच्छा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले V और VC का इक्वेशन लिख क्या आता है पहले वो देखते हैं। VA 0 VC 0, VA इक्वल्स, देखिए पोटेंशियल ऑफ शेल है ड्यू टू दिस KQ बाई A, ड्यू टू दिस ये पूरा जोड़ेंगे तो Q0 बचेगा, KQ0 बाई B, ड्यू टू आउटर चार्ज KQ माइनस Q0 बाई C इक्वल टू 0। ये VA 0 हुआ एंड VC के लिए सारा चार्ज आ जाएगा सेंटर, तो ये बहुत आसान है। आउटर सरफेस के लिए इंटायर चार्ज एट द सेंटर, तो Q माइनस Q 0 हो गया, Q प्लस Q0 माइनस Q प्लस Q0 0, सब 0 आ जाएगा। देखिए स्मॉल q इनर मोस्ट, देन माइनस Q, देन Q प्लस Q0, Q माइनस Q0 0, बचा कैपिटल Q, ये भी 0। इसको सब चार्ज को जोड़ दिया गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबका समेशन करेंगे तो देखिए अंत में खाली कैपिटल Q बचेगा। तो इससे क्या आ गया, कैपिटल Q इक्वल्स 0, ये आ गया। तो ये तो बहुत, इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया, कैपिटल Q 0 हो गया ये। अब चार्जेस यही बचे से। अब इस इक्वेशन से यहाँ तो कैपिटल Q 0 आ गया, एक अननोन आपको पता चल गया, कैपिटल Q 0 करिए, B और C को A में बदलिए, B और C को इस इक्वेशन से A में बदल दीजिए, तो स्मॉल q आ जाएगा। अब इसके बाद पोटेंशियल ऑफ शेल B चाहिए, पोटेंशियल ऑफ शेल B ड्यू टू दिस चार्ज, B शेल का पोटेंशियल चाहिए इसका, तो सेल B के पोटेंशियल के लिए ये चार्ज और ये सारा सेंटर पे आ जाएगा, ये बाहर ही रहेगा। दिस एंड दिस, इन तीनों का सम, दिस प्लस दिस, ये दोनों मिलकर 0, सिर्फ ये बचेगा, के Q प्लस Q0 अपॉन B। मैं यहाँ तक का सेल B तक का सारा चार्ज 1 2 3 सेंटर पे ले आया, तो इतना आया, प्लस आउटर शेल का चार्ज के Q तो 0 ही हो गया, कैपिटल Q इज 0, तो बचा क्या, ये वाला माइनस Q0 अपॉन C, यही हो गया आंसर। C को A में बदल देंगे, B को A में बदल देंगे, स्मॉल q का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, सब वैल्यू डाल देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। जल्दी से करके आप लोग बताइए। V एंड VC 0 करने के बाद कैपिटल Q 0 आ गया और स्मॉल q आ गया माइनस Q0 बाई 3, और ऊपर वाले इक्वेशन में VV का वैल्यू डालेंगे, Q का वैल्यू, तो आ जाएगा K Q0 बाई 6।